पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद अपनी शान और शौकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। वहां का शहजादा, जिसका नाम सुल्तान अकबर था, बहुत ताकतवर था, मगर उसके मिजाज में गुरूर कूट कूट कर भरा हुआ था। वो समझता था कि दुनिया की हर कीमती चीज और हर इंसान का ज़मीर सिर्फ उसकी दौलत से खरीदा जा सकता है। एक दिन वो शिकार के लिए जंगल की तरफ निकला। जंगल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और परिंदों की आवाजें आ रही थीं। शहजादा सुल्तान अकबर अपने शानदार घोड़े पर सवार आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसे लकड़ी काटने की आवाज सुनाई दी। उसने करीब जाकर देखा कि एक बूढ़ा और कमजोर लकड़हारा, जिसका नाम सलीम था, धूप में पसीने से तर लकड़ियां काट रहा है। शहजादा ने सोचा कि इस गरीब आदमी पर हुक्म चलाकर मजा लिया जाए। शहजादा ने सलीम के पास जाकर बुलंद आवाज में कहा, ऐ बूढ़े लकड़हारे, रास्ता छोड़ो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि बगदाद का शहजादा सुल्तान अकबर यहां से गुजर रहा है? सलीम ने फौरन अदब से सर झुका लिया और रास्ते से हट गया। मगर शहजादा का मकसद सिर्फ रास्ता लेना नहीं था। वो उस गरीब को नीचा दिखाना चाहता था ताकि वो अपनी ताकत का मुजाहिरा कर सके। तभी वहां झाड़ियों के पीछे से एक नौजवान लड़की बाहर आई, जिसका नाम हलीमा था। वो सलीम की बेटी थी और अपने वालिद के लिए दोपहर का खाना लेकर आई थी। उसने देखा कि शहजादा उसके बूढ़े वालिद की बेवजह तौहीन कर रहा है। हलीमा बहुत अक्लमंद और बहादुर लड़की थी। उसने डरने के बजाय शहजादा की तरफ इत्मीनान से देखा और उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। हलीमा ने बड़े अदब से लेकिन मजबूत लहजे में कहा, ऐ मोहतरम शहजादे, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, बल्कि अपने किरदार से कमानी पड़ती है। मेरे वालिद मेहनत की हलाल रोटी खा रहे हैं, कोई चोरी नहीं कर रहे। शहजादा यह सुनकर दंग रह गया। आज तक किसी ने उससे इस तरह आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं की थी, वो भी एक मामूली लकड़हारे की बेटी ने। शहजादा गुस्से में आग बबूला हो गया और चिल्लाकर बोला, तुम्हारी ये मजाल कि बगदाद के होने वाले बादशाह को नसीहत करो। उसने घबराकर अपनी तलवार पर हाथ रखा। हलीमा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, गुस्सा कमजोर इंसान का हथियार है शहजादे। अगर आप वाकई ताकतवर हैं तो अपने गुस्से पर काबू पाकर दिखाएं। सलीम डर के मारे कांपने लगा कि कहीं शहजादा उन्हें मार न दे। शहजादा ने अपनी तलवार वापस म्यान में डाल दी, क्योंकि उसे हलीमा की बातों में एक अजीब सी कशिश और सच्चाई महसूस हुई। वो आज तक सिर्फ उन चापलूसों से घिरा रहता था जो उसकी हां में हां मिलाते थे। ये पहली बार था कि किसी ने उसे हकीकत का आईना दिखाया था। उसने सोचा कि ये लड़की बिल्कुल आम नहीं है और इसमें कोई खास बात जरूर है। सुल्तान अकबर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारी जबान बहुत चलती है। अगर तुम इतनी ही अक्लमंद हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। वो कौन सी चीज है जो बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बना सकती है? सलीम ने बेटी को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन हलीमा ने आगे बढ़कर जवाब देने का फैसला किया, क्योंकि वो अपनी अक्लमंदी साबित करना चाहती थी। हलीमा ने जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और बोली, शहजादे, वो चीज वक़्त है। आज आप घोड़े पर हैं और हम पैदल, लेकिन कल ये मिट्टी हम दोनों के ऊपर बराबर होगी। तकदीर का पहिया कभी भी घूम सकता है। शहजादा जवाब सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके बंद दिल पर दस्तक दी हो और वो पहली बार लाजवाब हो गया था। शहजादा ने बिना कुछ कहे अपना घोड़ा मोड़ा और वापस महल की तरफ चल दिया, लेकिन उसका जहन हलीमा की बातों में उलझा हुआ था। उसने फैसला किया कि वो वापस आएगा और इस लकड़हारे की बेटी की अक्लमंदी का मजीद इम्तिहान लेगा। जंगल में सलीम और हलीमा ने राहत की सांस ली, लेकिन वो अनजान थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी और उनकी जिंदगी बदलने वाली है। महल वापस पहुंचकर भी शहजादा सुल्तान अकबर को चैन नहीं मिल रहा था। हलीमा की कही हुई बातें उसके कानों में गूंज रही थीं और उसे अपने मखमली बिस्तर पर भी नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि कैसे एक मामूली लकड़हारे की बेटी ने उसे लाजवाब कर दिया। उसने फैसला किया कि वो हलीमा को दरबार में बुलाकर सबके सामने उसकी अकल का सख्त इम्तिहान लेगा, ताकि अपना वकार वापस पा सके। अगली सुबह सूरज निकलते ही शहजादा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लकड़हारे सलीम
और उसकी बेटी को फौरन दरबार में पेश किया जाए। जब शाही सिपाही जंगल में सलीम की झोंपड़ी पर पहुंचे तो सलीम खौफ से थरथराने लगा। उसे लगा कि शायद कल की गुस्ताखी की सजा मिलने वाली है, मगर हलीमा बिल्कुल पुरसुकून थी और उसने अपने बूढ़े बाप को हिम्मत दी कि घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा। सिपाही उन दोनों को अपने साथ महल की तरफ ले गए। रास्ते में लोग उन्हें हैरत से देख रहे थे कि आखिर इन गरीबों ने क्या जुर्म किया है। सलीम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन हलीमा का सर फख्र से ऊंचा था। वो जानती थी कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, बस सच बोला है। उसे अपने आप पर और अपनी तरबियत पर पूरा यकीन था कि वो मुश्किल से निकल जाएगी। शाही दरबार अपनी पूरी शान और शौकत के साथ सजा हुआ था। बड़े बड़े वजीर और अमीर लोग वहां बैठे थे और माहौल बहुत संजीदा था। जब हलीमा और सलीम अंदर दाखिल हुए तो सबकी नजरें उन पर जम गईं। फर्श पर कीमती कालीन बिछे थे और दीवारों पर सोने की नक्काशी थी। सलीम ने डरते हुए शहजादा सुल्तान अकबर को सलाम किया, मगर हलीमा खामोशी से अदब के साथ अपनी जगह पर खड़ी रही। शहजादा सुल्तान अकबर अपने सोने के तख्त पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने भरे दरबार में कहा, कल जंगल में तुमने बड़ी बड़ी बातें की थीं। आज मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम्हारी अक्ल दरबार के माहौल में भी काम करती है या नहीं। उसने वजीरों को इशारा किया कि वो खामोश रहे। शहजादा चाहता था कि आज हलीमा हार मान जाए और सबके सामने माफी मांग ले, ताकि उसका गुरूर कायम रहे। शहजादा ने ताली बजाई और एक खादिम 2 फूलों के गमले लेकर आया। देखने में दोनों फूल बिल्कुल असली और एक जैसे लग रहे थे। इनमें कोई फर्क करना नामुमकिन था। शहजादा ने कहा, हलीमा, इनमें से एक फूल असली है और दूसरा नकली है, जो माहिर कारीगरों ने बनाया है। तुम्हें बिना हाथ लगाए और बिना करीब गए बताना होगा कि असली फूल कौन सा है और नकली कौन सा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह शर्त बहुत मुश्किल थी, क्योंकि कारीगरी इतनी उम्दा थी कि दोनों फूलों में फर्कत करना आंखों के लिए नामुमकिन था। शहजादा ने मजीद कहा, अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हारे वालिद को कैद खाने में डाल दिया जाएगा, और अगर सही जवाब दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम वाकई अक्लमंद हो। सलीम यह सुनकर रोने लगा, मगर हलीमा ने गौर से फूलों को देखा। हलीमा ने गौर से दोनों फूलों की तरफ देखा। वो जानती थी कि यह सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि उसके वालिद की आजादी का मसला है। दरबारी हंस रहे थे कि अब यह लड़की फंस गई है। हलीमा ने दरबार की खिड़कियों की तरफ देखा जो बंद थीं। उसने दिमाग लड़ाया कि कुदरत और बनावट में हमेशा एक छोटा सा फर्क होता है जो दिखाई नहीं देता मगर महसूस होता है। उसने एक तरकीब सोची। हलीमा ने शहजादा से कहा, हुजूर, जवाब देने से पहले मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है। मेहरबानी फरमाकर दरबार की पिछली खिड़कियां खोल दी जाए, ताकि थोड़ी ताजा हवा और रोशनी अंदर आ सके। शहजादा हैरान हुआ कि इस मांग का सवाल से क्या ताल्लुक है, मगर उसने सोचा कि शायद यह वक्त जाया कर रही है। उसने सिपाहियों को खिड़कियां खोलने का हुक्म दे दिया, ताकि वो कोई बहाना न बना सके। जैसे ही खिड़कियां खुलीं, बाग की ठंडी हवा और खुशबू दरबार में आई। सब लोग हैरत से देख रहे थे कि हलीमा अब क्या करेगी। थोड़ी ही देर बाद बाहर से एक शहद की मक्खी उड़ती हुई आई और सीधा जाकर एक फूल पर बैठ गई। हलीमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने शहजादा की आंखों में देखा और कहा, जवाब मिल गया है शहजादे। जिस पर मक्खी बैठी है वही असली फूल है। असली और नकली फूल का मसला हल करने पर दरबार में खामोशी छा गई। शहजादा सुल्तान अकबर ने माना कि हलीमा वाकई ज़हीन है, लेकिन उसका गुरूर उसे अपनी हार मानने की इजाजत नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि इस लड़की को अक्ल में नहीं तो तहजीब और अमीरी में हराना होगा। उसने फैसला किया कि वो हलीमा को शाही तौर तरीकों में उलझाकर जलील करेगा। शहजादा ने मुस्कुराकर ऐलान किया, हलीमा, तुम्हारी अक्लमंदी से हम खुश हुए। इस खुशी में आज रात महल में एक शाही दावत होगी और तुम दोनों बाप बेटी हमारे खास मेहमान होंगे। सलीम यह सुनकर घबरा गया, क्योंकि वो जानता था कि वो गरीब लोग हैं और शाही आदाब से वाकिफ नहीं। लेकिन हलीमा ने बिना डरे दावत का बुलावा कबूल कर लिया। शाम हुई तो महल रोशनियों से जगमगा उठा।
हर तरफ खुशबू और संगीत का शोर था। सलीम और हलीमा ने अपने वही पुराने और पैबंद लगे कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा जोड़ा नहीं था। सलीम बार बार कह रहा था कि हमें वापस चलना चाहिए, लोग मजाक उड़ाएंगे, मगर हलीमा ने कहा कि गरीबी कोई गुनाह नहीं है। जब वो दोनों महल के आलीशान दरवाजे पर पहुंचे तो पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। सिपाही उनके मैले कपड़े देखकर गरजे, हटो यहां से, ये भिखारियों के लिए लंगर खाना नहीं है, ये शाही दावत है। सलीम ने कोशिश की बताने की कि उन्हें शहजादा ने बुलाया है, लेकिन सिपाहियों ने उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें धक्का देना शुरू कर दिया। शोर सुनकर वहां से गुजरने वाला एक वजीर रुक गया और उसने सिपाहियों को डांटा कि ये शहजादा के खास मेहमान हैं। सिपाही एक हैरान हुए और माफी मांगकर उन्हें अंदर जाने दिया। जब हलीमा और सलीम हॉल में दाखिल हुए तो वहां मौजूद अमीर लोग उन्हें देखकर नाक चढ़ाने लगे और आपस में खुसर पुसर करने लगे कि ये कहां से आ गए। दस्तरख्वान बिछाया गया जिस पर किस्म किस्म के लजीज खाने, भुने हुए गोश्त और मिठाइयां सजी हुई थीं। शहजादा सुल्तान अकबर अपनी कुर्सी पर बैठा सब तमाशा देख रहा था। उसने जानबूझकर हलीमा को सबसे नुमाया जगह बिठाया ताकि सब लोग देख सकें कि एक गंवार लकड़हारे की बेटी कैसे खाना खाती है। वो उसकी गलती का शिद्दत से इंतजार कर रहा था। खाना शुरू हुआ तो सबने अपने चम्मच उठा लिए, मगर तभी एक अजीब वाकया पेश आया। हलीमा ने खाने का निवाला मुंह में डालने के बजाय कोरमा उठाकर अपने दुपट्टे पर मलना शुरू कर दिया। उसने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और अपनी आस्तीन पर रख दिया और कहा, ले खा, तू भी खा। सब लोग हाथ रोके हैरत से देखने लगे। लोगों की हंसी रुक गई और पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। शहजादा सुल्तान अकबर घबराकर अपनी जगह से खड़ा हो गया और गुस्से में चिल्ला उठा, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो जो खाना कपड़ों को खिला रही हो? ये शाही खाने की और हमारी मेहमान नवाजी की तौहीन है। सलीम शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गया। हलीमा ने इत्मीनान से हाथ रोका और खड़े होकर शहजादा की आंखों में देखा। उसने कहा, शहजादे, जब हम दरवाजे पर आए तो हमारे पुराने कपड़ों की वजह से हमें धक्के मारकर रोका गया। जब अंदर आए तो कपड़ों की वजह से ही लोगों ने बुरा भला कहा। इसका मतलब ये, इज्जत मेरी नहीं, मेरे कपड़ों की है। हलीमा ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, अगर ये दावत दरअसल मेरे लिए होती तो मेरी हालत देखी जाती, लिबास नहीं। जब इज्जत कपड़ों की है तो खाना भी कपड़ों को ही खाना चाहिए। शहजादा सुनकर पानी पानी हो गया। उसे समझ आ गया कि दौलत और लिबास से इंसान बड़ा नहीं होता, लेकिन अब वो इस लड़की से सबसे मुश्किल आखिरी इम्तिहान लेने वाला था। दावत वाली रात के बाद शहजादा सुल्तान अकबर की बेचैनी और बढ़ गई थी। हलीमा ने भरे दरबार में उसे ये एहसास दिला दिया था कि दौलत और कपड़े इंसान की असली पहचान नहीं होते। शहजादा अब समझ चुका था कि हलीमा कोई मामूली लड़की नहीं है, लेकिन उसका शाही गुरूर अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसने फैसला किया कि वो हलीमा को एक ऐसी आखिरी शर्त देगा जो पूरी करना किसी इंसान के बस की बात ना हो। अगले दिन सुबह सवेरे शहजादा ने लकड़हारे सलीम को अकेले महल में बुलवाया। सलीम बेचारा डरते डरते दरबार में हाजिर हुआ। उसे लगा कि शायद रात वाली बेइज्जती की सजा मिलने वाली है, मगर शहजादा ने गंभीर लहजे में कहा, सलीम, तुम्हारी बेटी बहुत चालाक है। मैं उसकी अक्लमंदी का आखिरी इम्तिहान लेना चाहता हूं। अगर वो इस बार भी कामयाब हो गई तो मैं उसे अपनी बेगम बना लूंगा, वरना तुम दोनों को हमेशा के लिए यह शहर छोड़ना होगा। सलीम यह सुनकर दंग रह गया। शहजादा ने शर्त बताई, अपनी बेटी से कहो कि वो कल मेरे दरबार में आए, मगर शर्त यह है कि वो न तो सवारी पर आए और न ही पैदल, न उसने कपड़े पहने हों और न ही वो नंगी हो, और आखिरी बात यह कि वो न तो मेरे लिए कोई तोहफा लाए और न ही खाली हाथ आए। ये अजीब गरीब शर्त सुनकर सलीम के होश उड़ गए। भला ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था कि कोई सवारी पर भी ना हो और पैदल भी ना हो, या कपड़े पहने भी हों और नंगी भी। सलीम ने शहजादा के पैर पकड़ लिए और कहा कि यह नामुमकिन है, हम गरीबों पर रहम करें। लेकिन शहजादा ने सख्ती से कहा कि हुक्म की तामील हो, वरना अंजाम बुरा होगा। सलीम,
रोते हुए घर वापस लौटा। उसे लगा कि अब उनकी बर्बादी पक्की है और उन्हें बगदाद छोड़ना पड़ेगा। घर पहुंचकर उसने सिर पकड़ लिया और झारो कतार रोने लगा। हलीमा ने अपने वालिद को इतना परेशान देखा तो घबरा कर वजह पूछी। सलीम ने रोते हुए शहजादा की नामुमकिन शर्त बताई और कहा कि बेटी, अब हमें तैयारी करनी चाहिए क्योंकि ये पहेली कोई नहीं सुलझा सकता। हलीमा ने अपने वालिद की बात गौर से सुनी और रोने के बजाय उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने वालिद को तसल्ली दी और कहा, अब्बा जान, आप फिक्र न करें। शहजादा ने अक्ल का खेल खेला है और मैं उन्हें उन्हीं की जबान में जवाब दूंगी। अल्लाह ने चाहा तो हम न शहर छोड़ेंगे और न ही हार मानेंगे। आप बस कल सुबह का इंतजार करें। रात भर हलीमा तैयारी करती रही। उसने सबसे पहले मछली पकड़ने वाला एक पुराना जाल ढूंढा। फिर उसने पड़ोसियों से एक दिन के लिए उनकी बकरी उधार मांगी। आखिर में उसने एक जिंदा कबूतर पकड़ा और उसे डिब्बे में बंद करने के बजाय अपने हाथ में पकड़े रखा। सलीम हैरान था लेकिन खामोश रहा। सुबह हुई तो हलीमा महल जाने के लिए तैयार थी। उसने अपने कपड़ों के ऊपर वो मछली पकड़ने वाला जाल लपेट लिया। इस तरह वो न तो पूरी तरह नंगी थी क्योंकि जिस्म ढका हुआ था और न ही पूरी तरह कपड़ों में थी क्योंकि जाल में से जिस्म नजर आ रहा था। यह शहजादा की पहली शर्त का तोड़ था जो उसने बड़ी सफाई से निकाला था। इसके बाद हलीमा बकरी पर सवार हुई, मगर उसने बकरी पर पूरी तरह बैठने के बजाय अपना एक पांव जमीन पर लटका दिया और दूसरा पांव बकरी पर रखा। इस तरह वो न तो पूरी तरह सवारी पर थी और न ही पैदल चल रही थी क्योंकि उसका एक पांव जमीन पर घिसटता हुआ चल रहा था। यह नजारा देखकर लोग दंग रह गए। अपने हाथ में उसने वो कबूतर पकड़ा हुआ था। यह शहजादा के लिए तोहफा था, लेकिन जैसे ही शहजादा इसे लेने की कोशिश करेगा वो उड़ जाएगा, जिसका मतलब होगा कि वो खाली हाथ आई है। इस तरह हलीमा ने तीनों नामुमकिन शर्तों का हल निकाल लिया था और अब वो महल के दरवाजे पर खड़ी थी। पहरेदार ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गए। जब हलीमा इस अजीब हुलिये में दरबार में दाखिल हुई तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरबारियों ने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। शहजादा सुल्तान अकबर तख्त से उठ खड़ा हुआ और गौर से हलीमा की तरफ देखने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक लकड़हारे की बेटी ने उसकी नामुमकिन शर्तों का इतना आसान हल निकाल लिया है। शहजादा ने उसके लिबास पर गौर किया। हलीमा ने अपने कपड़ों के ऊपर जाल पहना हुआ था। जाल के सुराखों से जिस्म नजर आ रहा था, लेकिन वो नंगी नहीं थी और क्योंकि उसने जाल लपेटा था इसलिए वो पूरी तरह कपड़ों में भी नहीं थी। शहजादा को मानना पड़ा कि उसकी न नंगी न कपड़ों में वाली शर्त पूरी हो चुकी है। इसके बाद शहजादा ने देखा कि हलीमा किस तरह आगे बढ़ रही है। वो बकरी पर बैठी थी मगर उसका एक पांव जमीन पर था। इस तरह वो न तो मुकम्मल तौर पर सवारी पर थी और न ही पैदल चल रही थी। ये देखकर वजीरों ने भी तारीफ में सर हिला दिया। अब आखिरी शर्त बाकी थी, न तोहफा लाना है और न खाली हाथ आना है। हलीमा के हाथ में एक जिंदा कबूतर था। वो मुस्कुराते हुए शहजादा के पास आई और हाथ बढ़ा दिए जैसे वो तोहफा दे रही हो। शहजादा समझा कि अब वो गलती कर गई है। वो कबूतर पकड़ने को आगे बढ़ा, लेकिन हलीमा ने अपनी मुट्ठी ढीली कर दी। कबूतर फड़फड़ाया और उड़ गया। हलीमा ने अपने खाली हाथ दिखाए और कहा, देखिए, मैं तोहफा लाई थी, लेकिन अब मेरे हाथ खाली हैं। शहजादा दंग रह गया क्योंकि हलीमा ने बिना कुछ दिए देने की रस्म पूरी कर दी थी। शहजादा सुल्तान अकबर जोर से हंस पड़ा और बोला, हलीमा, मैं अपनी हार मानता हूं। तुम जैसी अक्लमंद लड़की दुनिया में नहीं। तुमने मेरी शर्तें भी पूरी की और मेरे गुरूर को भी तोड़ दिया। सलीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अपने वादे के मुताबिक शहजादा ने हलीमा से शादी की ख्वाहिश जताई और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस सल्तनत की मलिका बनो ताकि तुम्हारी अक्ल से यह रियासत तरक्की करे। हलीमा ने शादी के लिए हां कर दी, लेकिन एक शर्त रखी। उसने कहा, अगर कभी आप मुझसे नाराज हों और मुझे महल से जाने का हुक्म दें तो मुझे हक हो कि मैं अपनी पसंद की कोई भी एक कीमती चीज अपने साथ ले जाऊं। शहजादा हंसकर बोला, मंजूर है, और उनका निकाह हुआ। हलीमा मल्लिका बनी
और सब उसकी अक्ल की तारीफ करने लगे। कुछ साल बाद शहजादा का पुराना गुस्सैल मिजाज लौट आया। एक दिन उसने गुस्से में कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले ये महल छोड़ दो और याद रखना, अपनी पसंद की कोई एक कीमती चीज साथ ले जाना। हलीमा ने शांति से कहा, हुजूर, मैं मानती हूं, बस आज रात आखिरी बार साथ खाना खा लें। रात को हलीमा ने शरबत में नींद की दवा मिलाई। शहजादा ने पिया और सो गया। फिर हलीमा ने उसे पालकी में रखवाकर अपने अब्बा सलीम की झोपड़ी में भिजवा दिया। सुबह जब शहजादा की आंख खुली तो वो घास की चटाई पर था। उसने गुस्से में पूछा, हलीमा, मैं यहां क्या कर रहा हूं? हलीमा मुस्कुराई और बोली, हुजूर, आपने ही कहा था कि मैं अपनी पसंद की सबसे कीमती चीज साथ ले जा सकती हूं। मैंने सोचा महल में आपसे कीमती कोई नहीं, इसलिए मैं आपको साथ ले आई। शहजादा सुनकर दंग रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने मुझे फिर से हरा दिया, मगर यह हार मेरी सबसे बड़ी जीत है। वो हलीमा को वापस महल ले आया और उस दिन के बाद उसने अपना गुरूर छोड़ दिया। दोनों ने मिलकर बगदाद पर इंसाफ के साथ हुकूमत की। लकड़हारा सलीम भी उनके साथ रहने लगा और लोगों ने सदियों तक शहजादा और अक्लमंद लड़की की यह कहानी सुनाई।